हेलो फ्रेंड्स, मैं हार्दिक ब्रह्मभट्ट, आपका दोस्त, आपका यार कॉपी हार्ट से। आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न एंड डिज़ाइन में क्या क्या डिफरेंस हैं। लास्ट टाइम हमने जो वेबिनार किया था उसमें हमने आपको बताया था ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स क्या है। आज हम नई टाइप की बात करेंगे। उसमें आईपीआर का जो डिज़ाइन एंड पैटर्न है उसमें क्या क्या डिफरेंस रहते हैं, तो वो हम लोग आज बात करेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन क्या होता है? आज मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये पानी की बोतल हो गई, उसका शेप्स हो गया, ये समझ लो ये अपना पेन है तो पेन की डिज़ाइन हो गई। ये इस टाइप का पैटर्न डिज़ाइन जो है वो कोई ऑल ओवर बिजनेस में अपना रख नहीं पाएगा। डिज़ाइन, इसका शेप्स, वो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है। मानो कि इसका ये डिफरेंट टाइप के पेन्स आते हैं, तो लोग अलग अलग पेन की कॉपी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका डिज़ाइन बाहर का जो शेप्स है वो रजिस्टर्ड है, इसीलिए लोग कॉपी नहीं कर पाते हैं। मार्केट में बहुत सारी पानी की बोतल है, वो भी डिज़ाइन रजिस्टर्ड है। जो डिज़ाइन रजिस्टर्ड से आपकी जो कंपनी की बोतल की शेप्स है, या फिर कोई साड़ी है, या फिर कोई डिज़ाइन है, या फिर कोई स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ाइन रजिस्टर्ड हो सकती है। डिज़ाइन रजिस्टर्ड से बेनिफिट ये है कि अपने बिजनेस में आपने कुछ नया डिफरेंट टाइप का शेप्स में बनाया हुआ प्रोडक्ट है, वो कोई ऑल ओवर इंडिया में आपके जैसा शेप से कोई बेच नहीं पाएगा। अगर बेचेगा तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई करी जाएगी और उसका बंद करना पड़ेगा उसको, और क्लेम भी, उसको मुनाफा भी देना पड़ेगा। तो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन का महत्व मार्केट में आज बहुत सारा बढ़ने लगा है। और मैं बात करूँ तो आज अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है, वो सब में ऑनलाइन बिजनेस आपको करना है तो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, वो सब प्रोडक्ट सेव करने के लिए मार्केट में अगर कोई कॉपी नहीं करे, उसके लिए आपको आपकी प्रोडक्ट सेव करनी हो तो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में एक प्रोसेस है, पहले उसका सर्च होता है डिज़ाइन का कि इस टाइप की डिज़ाइन है कि नहीं है। डिज़ाइन मान लो कि अगर कॉमन नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा, अगर कॉमन डिज़ाइन है तो मिल नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिज़ाइन और पैटर्न में, दोनों में अगर आप मार्केट में अगर यूज़ करना हो तो अप्लाई मार्केट में होने से पहले आपको एप्लीकेशन गवर्नमेंट में करनी जरूरी है। अगर आप मार्केट में आपने अप्लाई कर दिया कि यूज़ करना चालू कर दिया, मार्केट में बेचना चालू कर दिया, तो आपको पैटर्न डिज़ाइन नहीं मिलेगी। अगर आपको आपकी नई प्रोडक्ट आपने बनाई है तो उसका पहले आप डिज़ाइन एप्लीकेशन करवाइए। अगर आपका कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है उसका पैटर्न अप्लाई करवाइए, उसके बाद ही आप मार्केट में रखिए। क्योंकि मार्केट में एक बार आपने रख दिया और किसी ने कॉपी कर लिया तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए अप्लाई करने से पहले, मार्केट में रखने से पहले आप डिज़ाइन और पैटर्न करवाइए। अभी हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो डिज़ाइन 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आपका टोटल जो डिज़ाइन है, शेप्स है, वो सब उसमें कवर होता है। आज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन जितने भी पोर्टल हैं वो सभी में बहुत सारी साड़ियाँ हैं, कुर्तीज़ है, ट्रिमर है, बहुत सारी चीज़ है मार्केट में जो डिज़ाइन अप्लाई होने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद उनके अलावा कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। मान लो कि कोई XYZ करके कंपनी है, उनका अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड है और उन्होंने डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है, तो वो लोग इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमारा डिज़ाइन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तो उनका ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन पोर्टल में उनकी प्रोडक्ट एक वही खुद बेच पाएंगे जिनके पास रजिस्टर्ड होगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आज मार्केट में। और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवाने से सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट में अगर कोई कॉपी कर रहा है तो तुरंत आप बंद करवा सकोगे, और उसके ऊपर अगर बंद नहीं करेगा तो क्लेम भी कर सकोगे। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन सर्च होने के बाद एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन कलकत्ता होता है जो ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद उसका नंबर जनरेट होता है। नंबर जनरेट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफिसर देख के एग्जामिनेशन रिपोर्ट फाइल करके वो लोग आपको सर्टिफिकेट इशू करवा के देते हैं। वो विद इन अप्रोक्सी प्रोसीजर 8 से 10 महीने में आपको रजिस्टर्ड मिल जाता है, अगर कोई क्वेरी नहीं होती है तो। और ये 10 साल के लिए मिलता है, 15 साल के लिए मिलता है, और 10 साल के बाद आपको एक बार 5 साल के लिए रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अभी हम लोग बात करते हैं पैटर्न्स की। पैटर्न्स तो बहुत बड़ी चीज़ है। पैटर्न मतलब कुछ आपने नया इनोवेशन किया हुआ है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ पेन, तो पेन की जो इंक है, इंक का पैटर्न होता है।
मान लो कि आप जो लिखते हो वो पैटर्न है, नया इनोवेशन इस टाइम किया होगा। मार्केट में पहले आया था फैन आया था, तो फैन उस टाइप का इनोवेशन था, तो फैन से हवा आती है वो पैटर्न है। एसी है तो एसी से ठंडा कूलिंग आता है तो वो पैटर्न था उस टाइम का। तो आपने कुछ नया इनोवेशन प्रोडक्ट बनाया, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में किसी के पास नहीं है और डिफरेंट टाइप की चीज़ है, तो वो आपको 20 ईयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कलकत्ता से एप्लीकेशन होने के बाद 2 से 2.5 साल में आपको पैटर्न रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफिसर देते हैं। उसके बाद आपकी पैटर्न प्रोडक्ट कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर कोई करेगा तो वो आप 100% उसके ऊपर क्लेम करके बंद करवा सकते हो। दूसरा कि पैटर्न रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ पैटर्न होती है। ज़्यादातर मार्केट में लोग पैटर्न फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बहुत सारी पैटर्न रजिस्टर्ड होती है। फार्मास्यूटिकल में दवाइयाँ जो है उसका पैटर्न बहुत सारा अभी चल रहा है। उसके बाद अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट रहती है मार्केट में जो उसका पैटर्न डिज़ाइन वगैरह रजिस्ट्रेशन लोग आज करवाते हैं। पैटर्न और डिज़ाइन में मेन डिफरेंट ये है कि डिज़ाइन जो है वो शेप्स का होता है और जो पैटर्न है, मान लो कि कोई प्रोडक्ट इनोवेटिव उन्होंने बनाई है तो उसका पैटर्न होता है। डिज़ाइन और पैटर्न में एप्लीकेशन दोनों की जो है वो कलकत्ता में ही होती है। माइनर डिफरेंस है, डिज़ाइन जो है वो शेप्स का होता है और पैटर्न जो है वो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आपने बनाई है तो उसका होता है। पैटर्न और डिज़ाइन दोनों आपके लिए आज मार्केट रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। अगर आप लोगों ने आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट पैटर्न डिज़ाइन मार्केट में आने से पहले नहीं करवाई है तो आप करवा लीजिए। मार्केट में आने के बाद आपका पैटर्न और डिज़ाइन के राइट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये सब चीज़ करवाइए जिससे आपका डिज़ाइन है, कुछ पैटर्न आपने नया इनोवेटिव प्रोडक्ट कुछ बनाया है वो कोई कॉपी नहीं कर सके। और आज बहुत ही ज़रूरी हो गया है क्योंकि मार्केट में कॉपी बहुत हो रहा है। आपकी कोई डिज़ाइन मतलब शेप्स की कोई प्रोडक्ट्स हो मार्केट में, आज सूरत की बात करें हम लोग तो साड़ियाँ हैं, उनके ड्रेस हैं, कुर्तीज़ हैं, वो तो बहुत सारे कॉपी हो रहे हैं। तो वो कॉपी नहीं हो उसके लिए आप डिज़ाइन करवाइए। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नया इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है लेकिन वो लोग करवाते नहीं है पैटर्न, जिससे लोग कॉपी करके मार्केट में बेच रहे हैं। तो वो नहीं आप करवाना चाहते तो मार्केट में रखने से पहले आप उसका पैटर्न रजिस्ट्रेशन करवाइए। और मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ आपको हमारे YouTube चैनल की। हमने एक YouTube चैनल भी बना के रखा है जिसमें कॉपी हार्ट करके हमारा YouTube चैनल है। वो भी आप हमारा जितने भी आज अभी तक के जितने भी वेबिनार हुए हैं उसके सभी के YouTube चैनल में हम लोग ने रखे हुए हैं, तो आप सब देखिए। और आपको IPR रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर भी है, YouTube चैनल है, हमारे Instagram है, Facebook है, हमारे सभी पे आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे ट्रेडमार्क्स हो, पैटेंट्स हो, डिज़ाइन हो, चाहे ISO क्वालिटी सर्टिफिकेशन का भी हम लोग काम करते हैं। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे रिलेटेड, कहीं भी आप अटके हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो, हमें आप इन्फॉर्म कीजिए। हम आपको टोटल हमारे स्टाफ और हम लोग आपको प्रॉपर सर्विस देंगे। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और टोटल क्लियर करके आपको इन्फॉर्म करके क्लियर करवा देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज यही बात करनी थी आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।